हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। हम लोग जो कैलकुलेशन की जो सीरीज चला रहे हैं उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यदि हम लोगों का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम लोग जो स्क्वायर पिछले वीडियो में एक स्पेशल केस देखे थे कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग उसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग नियर अबाउट 100 का पास में कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, नियर अबाउट 100 बोलने का मतलब क्या है। नियर अबाउट 100 का मतलब क्या है कि सर 100 का पास वाला नंबर है ना। देखिए जैसे हम बोले 91 तो ये 100 का पास में है, ठीक है। 92, 93, 94 और 95 यही है ना। 97, 98 ये सब क्या है, नियर अबाउट। मतलब बोलने का मतलब क्या है सर, जो कभी भी 91 टू 99 तक का स्क्वायर आप लोग कभी भी फाइंड आउट करना पड़े। देखिए ये जो प्रोसेस है इसका आगे भी अप्लाई होगा, है ना। अब बोलिएगा सर 89 पे होगा कि नहीं, होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को असुविधा हो सकती है। लेकिन 91 टू 99 का बीच में बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब जैसे बोले, अब ये तो 100 से छोटा वाला नंबर है तो आप 100 से बड़ा वाला भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 से बड़ा वाला नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि 101, 102, 104, 106, 108 और 109, है ना। 109 मतलब यदि हम बढ़े आगे तरफ तो 1012 टू 109 तक बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। इसका आगे भी लागू होगा, ठीक है ना। लेकिन 101 टू 109 तक बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए नियर अबाउट 100, ध्यान से समझिए, ये बेस नंबर है। 100 क्या है सर, बेस नंबर है। तो इस 100 को बेस मानकर हम लोग स्क्वायर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले अब 100 से छोटा नंबर का हम लोग देखते हैं। तो कहीं भी 98 का स्क्वायर आपको निकालना पड़े तो ध्यान से मेरा बात समझिए आप लोग। देखिए यहाँ जो है 98 जो है कितना छोटा है, 2 छोटा है 100 से ना, 2 ही ना छोटा है। तो आप लोग क्या करिए, पहले देखिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप देखिए कि 100 से कितना छोटा है। तो 100 से आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 2 छोटा है। तो जितना छोटा है, मेरा बात ध्यान से समझिएगा, जितना छोटा है उसका स्क्वायर करिए, ठीक है ना। उसका स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा सर। तो आप बोले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। लेकिन यहाँ बेस में जो हम लोग बेस पकड़े हैं वो 100 पकड़े हैं। तो इसका अंत में देखिए, है ना, इसका अंत में कितना जीरो, 2। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग को डबल डिजिट में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर के 4, इसको डबल डिजिट बना लीजिए आप लोग। तो कितना करेंगे, 04। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो भी नंबर कितना कम था, 2 कम था, तो 98 से आप, मेरा बात ध्यान से समझिएगा, 98 से आप 2 को कम करके लिखिए। तो 98 से 2 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ 97 का स्क्वायर निकालना है। तो अब देखिए ये कितना कम है, तो आप बोलिएगा सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा आप तो कितना आ जाएगा। तो आप कहिएगा 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, लेकिन बेस में डबल 0 है तो डबल डिजिट लेके चलना पड़ेगा। तो 0 9 करिए। और यहाँ पर 100 से कितना कम था, तो 3 कम था, है ना सर। तो 3 कम था तो 3 कम कर दीजिए इसमें से, तो 94। यही आपका
7 का स्क्वायर है। देखिए अब हम लोग 96 को एक बार देख लेते हैं, 96 का स्क्वायर। तो 96 का जब स्क्वायर करिएगा तो आप क्या करिए, कितना कम है, ध्यान से मेरा बात समझिए, 100 से कितना कम है सर, तो आप बोलिएगा 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 ही कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पर डबल डिजिट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, डबल डिजिट ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ पर 0 बैठाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए कितना छोटा था 100 से, उतना ही छोटा कर दीजिए यहाँ पर 92, ठीक है ना। चलिए आप लोग को समझ में आना शुरू हुआ होगा कि हम लोग कोई भी नंबर जो नियर अबाउट 100 हो उसका स्क्वायर कैसे फाउंड करते हैं बहुत ही तेज़ी से। तो देखिए हम लोग 95 लेते हैं, 95 का स्क्वायर, तो ये 5 कम है तो 5 का स्क्वायर करिए आप लोग तो 25, और 5 कम है 100 से तो इसमें 5 घटा के लिखिए, ठीक है। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, आप लोग समझिए। 94 का स्क्वायर आप करिएगा तो आप क्या करिएगा, तो देखिए पहले ही 100 से कितना छोटा है, तो 6 छोटा है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और यहाँ से 6 और माइनस करना है आपको, 94 से अब जब 6 माइनस करिएगा तो 8 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब 93 का भी देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो 93 का स्क्वायर करना हो तो आप यहाँ पर पहला काम कर देखिए, तो कितना 100 से कितना छोटा है, 7 छोटा है, तो 7 का स्क्वायर तो आप कहेगा सर 49 होगा, और 7 इसमें से ही घटाना है ना, 7 इसमें से ही घटाना है, तो यहाँ से 7 घटाइएगा तो सर कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग जो प्रोसेस सीखे थे एनी 2 डिजिट नंबर उसमें भी अप्लाई करिए, कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखिए एक बार और यहाँ देख लेते हैं, हम लोग क्या सीखे थे सर कि जो भी लास्ट नंबर जो भी लास्ट है उसका जो भी यूनिट डिजिट में उसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, लेकिन डबल डिजिट में लेके चलना था तो 0 9, 9 का स्क्वायर 81। अब ये दोनों गुना करिए आप, तो आप गुना करिएगा तो यहाँ पर कितना 27, और 27 का जब डबल करिएगा तो 54, तो यहाँ पर 54। अब ऐड कर देते थे लास्ट नंबर को छोड़कर, देखिए 9 4 6 8, देखिए यहाँ भी कोई अलग नहीं आया, सेम ही आंसर आया है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक और निकाल लेते हैं 92 का स्क्वायर। तो 92 का जब स्क्वायर करिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, 92 का जब स्क्वायर करिएगा आप तो ये देखिए कि 100 से कितना छोटा है, तो आप बोलिएगा कि 8, 100 से 8 छोटा है, तो 8 का स्क्वायर आप लिख दीजिए यहाँ पर 64। और ध्यान से समझिए इसमें से ही क्या करना है आपको, 8 घटा के लिखना है ना। अब इसमें से 8 अब जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा सर, 8 घटाइएगा तो 84 है ना, 84, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब 92 का स्क्वायर हम लोग ऐसे भी निकालते थे, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। देखिए क्या करते थे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यूनिट डिजिट में जो भी नंबर है 4, लेकिन हम लोग को लेना है डबल डिजिट में, तो 0 4 9 9 81, इस दोनों को आपस में गुना करिए, तो गुना करिएगा तो 9 दूनी का 18 दूनी के 36, डबल करते थे, तो आप लोग को ध्यान में होगा, तो 4 6 4 और यहाँ पर 8, देखिए सेम आंसर आया है ना। तो हम लोगों ने पहले 100 से छोटा नंबर को देखा, अब 100 से बड़ा नंबर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 100 से बड़ा नंबर को देखते हैं, तो आप क्या करिएगा, 101 का स्क्वायर आपको निकालना पड़े, तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर आप पहले क्या कर सकते हैं कि देखिए कि 100 से कितना बड़ा है, तो आप बोलिएगा 1 बड़ा है। ध्यान से मेरा बात समझिएगा, यहाँ पर एक बार समझा देते हैं हम लोग लिख के, 100 से 1 बड़ा है, तो आपको करना क्या है, तो पहला काम 100 से 1 बड़ा है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन रखना कितना में है सर, आपको डबल डिजिट में रखना है, क्योंकि बेस नंबर 100 मान के चले हैं, तो यहाँ पर जो है लास्ट में देखिए डबल 0 है, तो 2 ही अंक लेके चलना है, तो 0 1, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 1 ज़्यादा है, वहाँ कम था तो हम लोग घटा रहे थे, यहाँ ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 101 में 1 जोड़िए तो 102 है ना। तो यही आपका 101 का स्क्वायर है।
देखिए 102 का स्क्वायर करना पड़े तो आप देखिए कितना 100 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर करिए 4, लेकिन डबल डिजिट में लेके चलना है तो लेके चलिए, और 2 ज़्यादा है तो 2 इसी में ऐड करिए तो 104। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे 103 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करिएगा, देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक में रखना है तो 09। अब जितना ज़्यादा है उतना ही ऐड करिए 103 में, तो कितना हो जाएगा, 103 में 3 ऐड करेंगे तो 106। समझ में आ रहा होगा। हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए 104 का स्क्वायर कभी करना पड़े तो आप क्या करिएगा, देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो 4 का स्क्वायर 16, और 104 में 4 ही जोड़िए तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में आएगा। 105 का स्क्वायर कभी निकालना पड़े तो क्या करिएगा, 5 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है 100 से तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 ही ऐड करिए 105 में तो 110। तो आप जितना स्पीड, देखिए इस हम लोग को समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिएगा तो बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, कभी भी 6 का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है तो आपको दिखाई दे रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36 लिखिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर जैसे 36 लिखे, अब ये 106 में और 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 112। यही आपका किसका स्क्वायर है, 106 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा 107 का स्क्वायर करना पड़े तो आप क्या करिएगा, तो 100 से कितना ज़्यादा, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 100 से 7 ज़्यादा, 7 का स्क्वायर 49, और साथ ही इसमें जोड़िए 114, तो ये आपका क्या निकल गया 107 का स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए 108 का होल स्क्वायर निकालना तो आप क्या करिएगा, कितना ज़्यादा है 100 से, तो 108 ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 100 से कितना ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, डबल डिजिट में ऑलरेडी आ रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, डबल डिजिट में ऑलरेडी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अब देखिए 100 से 8 ज़्यादा था तो 108 में और 8 ऐड कर दीजिए, तो 108 में और 8 ऐड करिएगा तो 116 हो जाएगा। यही आपका किसका स्क्वायर है, तो आप लोगों का 108 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 109 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आप बोलिएगा सर 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा सर 9 ज़्यादा, 100 से 9 ज़्यादा, तो 9 का स्क्वायर 81, डबल डिजिट में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 109 में 9 ही ऐड करना है, तो 109 में 9 ऐड करिएगा तो 118 हो जाएगा, 118। तो ये आप लोगों का नियर अबाउट 100 है, तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए आप लोग यदि चाहते हैं कैलकुलेशन में स्पीड बढ़े तो उसके लिए एक मात्र ही तरीका है कि आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस जितना करिएगा स्पीड उतना ही बढ़ते जाएगा, तो प्रैक्टिस आप लोग बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने नियर अबाउट 100 कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग आज उसके बारे में देखें। ठीक है, और आगे अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ से हम लोग कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, और ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।